नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स का कीड़ा पर। साथियों, आज हम औसत से रिलेटेड अपनी क्लास नंबर 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस क्लास नंबर 5 में हम औसत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और लगभग रिपीट भी होते हैं। तो क्यों ना आज हम अपनी क्लास नंबर 5 में इन महत्वपूर्ण सवालों को कंटिन्यू करें। तो साथियों, शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं और इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से देखें बगैर ऑप्शन के तो हर एक आंसर इसका बता सकता है, क्योंकि 5 क्रमागत लगातार बोल दो, चाहे क्रमिक बोल दो या क्रमागत बोल दो, विषम संख्या है और विषम संख्या है मतलब विषम स्थान पर समाप्त हो रही है। तो हमें पता है इनका जो औसत होगा वो हमेशा एग्जैक्ट बीच वाली संख्या मिलेगा, यानी सी मिलेगा। लेकिन यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कहीं पर भी सी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इस ऑप्शन डी को यदि देख लें, नन ऑफ दीज, तो एक बार हमें ये लग रहा है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से बेस्ट न होकर कहाँ टिकते हैं, अपना मान ऑप्शन के ऊपर वेरी करते हैं। मतलब ऑप्शन ये बताता है कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। एक्चुअली इसका आंसर सी भी सही है, लेकिन अब ऑप्शन में सी नहीं है तो अब इनके फॉर्म में हमें आंसर लेकर आना पड़ेगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और इसकी जानते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसे हम इसका सोल्यूशन लेकर आते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे जनरल तरीका तो ये है कि सी मानकर यदि हम करें तो उत्तर पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि जब अलजेब्रा फॉर्म जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर ऐड हो जाती है ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मतलब लोग ये समझते हैं कि ABCDE की जगह यदि कोई संख्या होती तो हम आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते थे, और वो बात सही भी है। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा के फॉर्म में है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने ट्रिकी बना दिया। तो क्यों ना इस अलजेब्रा वाली फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, और हम डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुंच जाएं। और ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि यदि ये कंटिन्यू करें, यदि ऑप्शन से कंटिन्यू करें तो कैसे करें। तो वही चीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसने कहा है कि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या है, तो मैं अपने तरफ से कोई भी 5 क्रमिक विषम संख्या मान लेता हूं। और सबसे आसान क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। 5 संख्या लेनी है हमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या ले ली। क्रमिक होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। मतलब एक के बाद 2 नहीं ले सकते, 3 लेना पड़ेगा, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं लेना पड़ेगा। इस वजह से ये जो संख्या और सेट मिला, ये मिला हमें 5 क्रमागत विषम संख्या है। अब मैं आपसे ये पूछ लूं, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हर कोई इसका आंसर बता सकता है। इन संख्या का औसत क्या होगा, एग्जैक्ट मिडल नंबर होता है, और मिडल नंबर क्या है इसका, 5। तो यहां से हमें पता चला इसका जो औसत आएगा वो आएगा 5। औसत कितना आने वाला है, 5। अब इसी क्वेश्चन को कंपेयर करें यहां से, क्योंकि हमें जो उत्तर है वो किस में लेकर आने हैं, अलजेब्रा के फॉर्म में लेकर आने। तो इसी क्वेश्चन को कंपेयर यहां से कर लें। यहां से यदि करें तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 7 है और E की वैल्यू कितनी है, 9 है। हमने इसको यहां लेकर आए तो ABCD के मान हमारी है, इस हिसाब से हमारा औसत कितना आया, 5 आया। तो साथियों, औसत हमारा 5 आया तो वही ऑप्शन सही होगा जिसका उत्तर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सिर्फ हमें ये वैल्यू यहां रखनी है और चेक करना है किसका उत्तर 5 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर A की बात करें तो इसमें लिखा है 5 × A + 4, यानी A का मान रखो, A का मान 1 है, 4 और 1 5, 5 × 5 कितना, 25। औसत कितना आना चाहिए, 25, जबकि A कितना रहा है अपना, 5 आना चाहिए, इसका आ रहा है 25। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A तो नहीं हो सकता। आते हैं कुछ ऑप्शन नंबर B पर। इसने लिखा है ABCDE का गुणा करके 5 का भाग दो, यानी इन सब का यदि गुणा करके 5 का भाग दें तो आपको पता है इनके गुणा के अंदर 1 3 5 7 और 9, और जैसे ही 5 का भाग लगेगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7 × 9 × 3, एक बड़ा सा नंबर मिलेगा। क्या 5 आ सकता है कभी इनका गुणा, नहीं आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B भी नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर C पर। इसने आंसर दिया A + 4, तो यहाँ A का मान रखते हैं। A का मान कितना अपने पास, 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 आना चाहिए था, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, C सही हो जाएगा, और यही इसका क्या है, डायरेक्ट उत्तर भी होगा। तो ये है एक स्मार्ट अप्रोच है और हमें इसी को अप्लाई भी करना है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ABCDEF तथा G 7 ऐसी संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं, जबकि J, K, L, M तथा N लगातार विषम संख्याएं,
और हमें इन सभी संख्याओं का औसत पूछा है और हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, जो उत्तर है वो इनके फॉर्म में हमें बताना है। तो यहाँ सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है और ओवरऑल हमें सभी संख्याओं का औसत निकालना है। सबसे पहली बात, सभी संख्याओं का औसत निकालना है, इंडिविजुअली इन दोनों का नहीं निकालना, पहली बात। दूसरी बात, अब अप्रोच क्या लेकर आए, यदि आप चाहें तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आप सेम डिटो वो अप्रोच लेकर आ सकते हैं, हम वो करके भी दिखाएंगे। आप कोई भी संख्या मान सकते हो, इधर भी वो संख्या मान सकते हो और सभी संख्याओं का औसत निकाला जा सकता है, या फिर इसका जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट हम यहाँ से भी मैच करवा सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके यूज करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये 7 संख्याएं दे रखी हैं और लगातार कौन सी है, सम संख्याएं A B C D E F और G, ये लगातार सम संख्याएं हैं। इसका मतलब जो इसका औसत आएगा वो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या, क्योंकि 7 नंबर है तो हमेशा एक बीच की संख्या मिलेगी और बीच की संख्या होगी वही इसका औसत होगा। इसका मतलब यहाँ से इसका औसत कितना आया, औसत आ गया इसका D। दूसरी संख्या यदि लें J K L M और N, यदि इनको लें तो ये भी 5 संख्या है और विषम स्थान पर समाप्त हो रही है, लगातार है। इसका मतलब इसमें भी मिडल वाली संख्या क्या होगी, इसका औसत होगी, यानी इसका औसत क्या आएगा, यहाँ से L आएगा, इसका औसत होगा वो L होगा। हमें पूछा है इन दोनों संख्याओं को यदि मर्ज कर लें, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर देखें तब हमें औसत क्या दिखाई देगा, वो हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो यदि हम इन सभी संख्याओं को लें तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या और बट्टे टोटल संख्याओं का भाग, यानी ये 7 संख्या है, ये 5 संख्या है, 7 और 5 कितनी होगी, 12। तो नीचे डिवाइड क्या आएगा, 12 आएगा। सबसे पहला जो उत्तर आएगा उसके बट्टे में क्या आएगा, 12 आएगा। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि ज़्यादा चांस वो है जिसके बट्टे में क्या है, 12। तो एक ऑप्शन दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी यही है, ज़्यादा संभावना ये है कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। बाकी क्लियरिटी यदि देखें कि एग्जैक्ट उत्तर आता है नहीं आता, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें इन दोनों का योग, हमें औसत इन सब का निकालना है, तो हमें सभी संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो योग निकालने का एक दूसरा तरीका हम औसत से रिलेट कर सकते हैं। क्यों कि हमें पता है औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यदि हम यहां से योग निकालें तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो क्यों ना हम इस चीज का यूज कर लें कि हमें डायरेक्ट अलग अलग संख्या जोड़नी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी जब भी संख्या का योग निकालना हो तो आप औसत का किससे गुणा कर दो, उन संख्याओं से गुणा कर दो। औसत हमें इसका पता है कितना है, D, और संख्याएं टोटल कितनी है, 7। इसका मतलब जो योग आएगा वो कितना आएगा, 7D आने वाला है। यानी इन सभी संख्याओं का योग है वो क्या आएगा, 7D आएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ अप्लाई करें तो औसत L है, तो यहाँ से यदि योग निकाल कर देखें इन सभी संख्याओं का, तो योग क्या आएगा, औसत का संख्या से गुणा कर दो। औसत क्या है इसका, L, और संख्या है कितनी है, 5, तो आंसर आएगा 5L। तो हमें 2 मिले, इन सभी संख्याओं का योग 7D है, इन सभी संख्याओं का योग 5L है, और हमें इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो टोटल यदि औसत निकालें तो औसत की डेफिनेशन से पता है सभी संख्याओं का योग, तो पहले ये वाली संख्याओं का योग कर दो, इन संख्याओं का योग कितना है, 7D, प्लस अब इन संख्याओं का योग कर दो, इन संख्याओं का योग कितना है, 5L। सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं, ये 7 है और ये 5 है, तो 7 और 5 कितनी होगी, टोटल 12। तो आंसर आएगा 7D प्लस 5L बटे 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका है। आइए अब इसी क्वेश्चन को करते हैं अपने दूसरे पैटर्न से न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर। करते हैं इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर। 5 हमें लगातार सम संख्याएं दी है, लगातार, तो मैं मान लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 7 लगातार सम संख्याएं हमारे पास है। ABCDEFG के मान हो गए, और JKLMN ऐसी संख्या जो लगातार विषम है, तो ये मान लेता हूँ 1, 3, 5, 7 और 9। ये पहली संख्या है जो सम वाली है, ये दूसरी वाली संख्या है जो विषम वाली संख्या है। हमें इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अप्रोच सेम वही है जो हमने अभी यूज किया था, बस अब दिखने में मान है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। सिर्फ अलजेब्रा वाले पोर्शन हट गए और न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इतना ही चेंज है, बाकी अप्रोच सेम वही रहेगी। हमें पूछा इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एक पहला जनरल तरीका, सभी संख्याओं जोड़ो, डिवाइड 7 और 5 12, आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। D और L की वैल्यू है वो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। यदि यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो A B C D E इनके मान है और ये J K L M N के मान है। तो यदि यहाँ से देखें तो इनका औसत कितना आएगा, तो यहाँ से औसत आने वाला एग्जैक्ट बीच वाली संख्या क्या है इसकी, 8। और यहाँ से यदि देखें औसत, तो औसत कितना मिलेगा हमें, ये भी विषम स्थान पर समाप्त है, इसका मतलब बीच वाली संख्या आएगी, बीच वाली संख्या क्या है इसकी, 5।
हमें पूछा है इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत 8 आया तो हम योग निकालेंगे, इन सभी संख्याओं का योग करें। अब योग करने के दो तरीके हैं, जो मैंने अभी यूज किया, अब जो यूज कर रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से अंतर पता चल जाएगा क्यों मैं वो सूत्र वाला ही चीज ज्यादा यूज कर रहा हूं। क्योंकि अब तो इन संख्याओं को जोड़ना, एक तो इन संख्या सभी संख्याओं को जोड़ना और एक डायरेक्ट औसत का गुणा कर देना, किससे, नंबर ऑफ संख्या, जितनी संख्या उससे गुणा कर देना। संख्या कितनी है 7, औसत कितना 8, तो 7 × 8 कितना 56। यानी इन सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो 56 आने वाला है। कोई तो इन सभी संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ेगा और कोई डायरेक्ट जोड़ेगा। यहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसी स्मार्ट अप्रोच को हमें यूज़ करना है कि औसत यदि आपके पास आ गया तो यदि इनका योग निकालना है तो औसत का गुणा कर दो इन सभी संख्याओं के, जितनी संख्या है उनसे। सभी संख्या कितनी है 7, तो 7 × 8 कितना होता है 56। ऐसे यदि यहाँ से देखें योग, तो योग कितना मिलेगा हमें, या तो सभी संख्याओं को अलग अलग जोड़ दो, या फिर 5 है ही और सभी संख्या है कितनी टोटल 5, तो 5 × 5 यानी 25। तो हमें इन सभी संख्याओं का योग मिल गया। अब हमें सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का योग, पहले ग्रुप का योग 56 है, दूसरे वाले ग्रुप का योग 25 है, और बटे कुल संख्याएं, ऊपर 7 है नीचे 5 है, 7 + 5 यानी 12। अब यदि इनको जोड़ें तो ये आएगा 81/12। आंसर क्या आएगा 81/12। अब हमें ऑप्शन मैच करवाना है कि जो ऑप्शन 81/12 अपना मान दे रहा है वही इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। अब कि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू से आपका उत्तर आ गया, अब इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ इन ऑप्शन के अंदर मैच कराना है और वो एग्जैक्ट आपका आंसर बता देगा। जैसे हम ऑप्शन नंबर सी के बात करें, हमें पता है इसका आंसर ये, तो इसी पर चेक कर लेते हैं क्या ये या इसका आंसर आता है या नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी को यदि देखें तो ये है 7D + 5L/12। डी और एल के मान रखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ से यदि देखें डी कहाँ पर है, लगातार सम संख्याओं में है, और वो है ये डी कौन सा मान है, चौथा मान है, और एल कौन सा मान है, बीच वाला मान है, ये 5 है। तो एल और डी के मान हमें पता चल गए। डी का मान तो कितना है अपने पास 8, प्लस एल का मान अपने पास कितना है 5, तो 5 × 5 और बटे 12। सेम वही आने वाला है 56 + 25/12। 56 + 25/12 सेम आएगा 81/12। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अंतर सिर्फ इतना ही दिखा कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू आई यहाँ पर, और वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो प्योर किस में था, अलजेब्रा की फॉर्म में था। बस यही इसका अंतर होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹S है, जबकि अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹T है। कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। तो हमें पूछा है सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी। यानी जो क्वेश्चन को यदि देखें तो हमारे पास दो टाइप के पर्सन दे रखे हैं, एक तो कुछ कृषि श्रमिक हैं और एक दूसरे वाले वो अन्य श्रमिक हैं। दो अलग अलग टाइप के लोग हैं और अलग अलग उनकी सैलरी, इसकी ₹S इसकी T। हमें ओवरऑल सभी का औसत निकालना है, मतलब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी वो निकालनी है। और 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, 10+2 के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, MTS के एग्जाम में भी बहुत बार आया गया है, और अलग जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हमें बेसिक चीज़ें दो चाहिए कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं वो देखने पड़ते हैं, और उनका टोटल सम कितना है, उनका योग कितना है वो देखना पड़ता है। तो हमारे पास संख्याओं को जिक्र दे रखा है कि संख्याओं का कुछ रिलेशन दे रखा है कि कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। ये एक रिलेशन दे रखा है, और हमें औसत में इनकी आय दे रखी है S और T। तो हम इन दोनों का यूज करके अपने औसत को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं इनकी संख्याओं के ऊपर कि देखते हैं संख्याएं कितनी है। तो दो प्रकार के श्रमिक है, एक तो कृषि श्रमिक और जो दूसरा प्रकार का श्रमिक है वो है अन्य श्रमिक। इनकी जो संख्या दे रखी है उनमें एक रिलेशन है कि कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना होगी। यानी अन्य श्रमिक जितने भी होंगे उसका 11 गुना कहां पर होगा, कृषि श्रमिकों के पास होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम अज्यूम करते हैं, x मानकर भी करते हैं कई लोग, या सीधी संख्या मानकर भी करते हैं। सबसे आसान होता है
हमेशा इस डिजिट को 1 ले लिया करें। इसको 1 लेने का ये फायदा होता है, इसका 1 का 11 से गुणा करेंगे तो ये वाला मान 11 आ जाएगा। आप लेने में कुछ भी ले सकते हो, आप 50 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, 80 ले सकते हो इसको, लेकिन जो भी लोगे उसका 11 गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन बेवजह बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को यदि कम से कम रखना है तो सबसे आसान तरीका होता है, इसको 1 मान लेते हैं। हमने मान लिया कि अन्य श्रमिकों की संख्या 1 है। यदि अन्य श्रमिकों की संख्या 1 है तो कृषि श्रमिकों की संख्या क्या होगी? कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना होगी। अन्य श्रमिक जो भी होंगे उसका 11 गुना कर दो। अन्य श्रमिक 1 है, उसका 11 गुना कर दें तो कितना आया? 11। यानी ये वाले 11 है और ये वाला 1 है। कृषि श्रमिक यदि 11 है तो अन्य श्रमिक 1 है, या फिर अन्य श्रमिक 1 है तो कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी मिलेगी? आपको 11 मिलेगी। इसका मतलब कुल संख्याएं कितनी आ गई हमारे पास? कुल जो श्रमिक हैं उनकी संख्या कितनी आ गई? वो आ जाएगी 11 + 1 यानी 12। यानी हमें टोटल जो श्रमिक मिलेंगे, क्योंकि हमें जो औसत निकालना है वो सभी का निकालना है, सभी श्रमिकों का औसत निकालना है। तो सभी श्रमिक टोटल मिलकर कितने हो गए? 12 हो गए। और औसत की डेफिनेशन से हमें पता है कि नीचे संख्याओं का भाग लगता है, कितने लोग होते हैं, तो नीचे किसका भाग लगेगा? 12 का भाग लगेगा। इसका मतलब उत्तर जो भी होगा उसके बट्टे के अंदर 12 आएगा, यानी उसका जो हर होगा वो 12 आएगा। तो यदि पहला ऑप्शन देखें 12 है, दूसरे में भी 12 है, तीसरे और चौथे ऑप्शन में देखें तो 11 और 11 आ रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, इनको तो देखते ही कट किया जा सकता है। अब बाकी बात है कि एग्जैक्ट उत्तर है कौन सा? इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, लेकिन अंश दोनों के अलग अलग है, वो और चेक कर लेते हैं। संख्या हमारे पास आ गई। अब यदि इनका देखें तो औसत कितना है, आय कितनी है, सॉरी इनकी आय यदि देखें तो आय कितनी है? कृषि श्रमिकों की आय कितनी है? कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय है 80 रुपये है। और इस वाले की कितनी है? इस वाले के 80 रुपये। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सरल सा। यदि आपको मैं ये बताऊं कि दो आदमी है, प्रत्येक आदमी 3-3 रुपये कमाता है, 2 आदमी है, प्रत्येक आदमी 3-3 रुपये कमाता है, तो कुल आमदनी कितनी हो गई उनकी? 2 आदमी है, 3-3 रुपये हर एक आदमी कमा रहा है, तो टोटल आमदनी कितनी हो जाएगी? 6 रुपये हो जाएगी। 2 आदमी और नंबर ऑफ उनकी जो सैलरी है उससे यदि इनका गुणा कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैलरी मिल जाएगी, कितनी सैलरी है उनकी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। 11 आदमी हैं, औसत का मतलब हमने अपनी पहली क्लास में जिक्र किया था, औसत का मतलब होता है हर एक आदमी के पास इतने रुपए हैं। हर एक आदमी के पास कितने रुपए हैं? एस, क्योंकि औसत मासिक आय दे रखी है एस। इसका मतलब हर एक आदमी 80 रुपये कमा रहा है। आदमी कितने पीछे? 11। एक आदमी 80 रुपये कमाएगा तो 11 आदमी यदि 80 रुपये कमाए तो टोटल आय कितनी हो जाएगी इनकी? यदि यहाँ से देखें तो कुल आय कितनी मिलेगी सबकी? कुल आय जो होगी वो होगी, एक आदमी के 80 रुपये कमा रहा है, 11 आदमी 80 रुपये कमाए तो टोटल आय कितनी होगी? 11s। इसी तरीके से यहाँ एक आदमी है वो T रुपये कमा रहा है, तो एक आदमी T रुपये कमा रहा है तो टोटल आय कितनी हो जाएगी? T रुपये हो जाएगी इसकी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी T रुपये। तो यदि हम कुल आय देखें, क्योंकि औसत निकालेंगे, हमें पता है यदि औसत सभी का निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए हमारे पास टोटल योग होना चाहिए। योग किसी का भी हो सकता है, वेट का हो सकता है, मात्रा का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसका होगा? आय का हो जाएगा। योग में किसका भाग देना है हमें? संख्या का। तो योग यदि देखें तो ऊपर योग कितना आ रहा है? टोटल योग कितना आया? ये वाले 11s है और ये वाली आमदनी टोटल T है, तो योग हो गया 11s + T और बटे संख्या कितनी? टोटल श्रमिकों की संख्या है वो 12। तो आंसर होगा 11s + T बटे 12। 11s + T बटे 12 यानी ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर भी हो। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या का 7 गुना है और सभी संख्याओं का औसत है वो 136 है। हमें पूछा है छठी संख्या क्या होगी और ये 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। सेम वही है, छठी संख्या पूछी है, योग हमें दे रखा है और औसत वगैरह दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है। 6 संख्याओं में पहली 5 का एक छठी संख्या के साथ एक रिलेशन भी हमें दिया गया है कि 5 संख्या और छठी संख्या के बीच में योग वाला जो कॉन्सेप्ट है उनमें 7 गुणे का कुछ रोल है। तो वो चीज़ें शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को लेकर कि संख्याएं ले लेते हैं कि पहली 5 संख्या ले लेते हैं इधर और यहाँ ले लेते हैं छठी संख्या, क्योंकि हमें रिलेशन 5 का अलग दिया है, छठी का अलग दिया है। पहली 5 संख्याओं का जो योग है, हम योग की बात करें, इनकी योग, पहली 5 संख्याओं का योग है वो छठी संख्या का 7 गुना है। सेम सिमिलर अभी जो कॉन्सेप्ट लिया वही लेंगे, इसको 1 मान लेंगे और इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। मानने में कुछ भी मान ले, लेकिन सबसे आसान है 1। तो मैं मान लेता हूँ छठी संख्या 1 है। यदि छठी संख्या 1 है तो 5 संख्याएं वो कितनी होगी?
कि छठी संख्या है वो का 7 गुना होगी। पहली 5 संख्याओं का योग है, पहली 5 संख्याओं का योग है वो छठी संख्या का 7 गुना होगा। तो 1 का 7 गुना कितना होता है? 7। यानी पहली 5 संख्याओं का योग 7 यूनिट है और एक छठी संख्या उसका योग 1 यूनिट है। और हमें ये छठी संख्या निकालनी है, मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है, उनका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में दिया है सभी संख्याओं का औसत 136 है। हमें औसत की डेफिनेशन से पता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत दिया है कितना? 136 बराबर योग हमें पता नहीं है कि इन सभी संख्याओं का योग क्या है, योग बटे संख्या हमें पता है। सभी संख्या कितनी है? 6 संख्याओं में से, तो बट्टे आएगा 6। तो यहाँ से यदि योग निकालें तो योग कितना आएगा? 136 इंटू 6, यानी 130 इंटू 6 780, 780 और 36 816, 780 और 36 816, यानी इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना आया? 816 आ गया। हमें औसत की डेफिनेशन से हमने ये पता कर लिया योग है सभी संख्याओं का कितना है? 816 है। हमें यहाँ कुछ दे रखा है कि 5 और एक छठी संख्या, क्या ये 6 की 6 संख्या है क्या हमारे पास? बिल्कुल ये 6 की 6 संख्याएं हैं। और इन 6 संख्याओं का यदि योग हम यहाँ देखें तो हमारे पास योग कितना मिल रहा है? 7 + 1 यानी 8 यूनिट मिल रहा है, जबकि योग एक्चुअल में मिल कितना आ रहा है? 816 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये हमने निकाला है और ये क्वेश्चन के अप्रोच से निकाल लिया, और दोनों ही वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट सेम है। तो क्यों ना इन दोनों चीज़ों को बराबर कर दिया जाए और हमारा मान निकल जाएगा। यहाँ से यदि योग देखें सभी संख्याओं का योग, तो वो योग मिल रहा है हमें 8 यूनिट, 1 और 7 8 यूनिट। तो क्वेश्चन बन गया कि 8 यूनिट है वो किसके बराबर है? 816 के बराबर चल रहे हैं। 8 का मान 816 है, तो 1 यूनिट का यदि मान निकालें यहाँ से, 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट 8 का भाग देंगे 816 में, 10 और 2 यानी 102। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 102 आ गई। अब हमें चाहे जो क्वेश्चन पूछे हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा है सिर्फ छठी संख्या बताओ, और छठी संख्या हमने क्या मान रखी है? 1 यूनिट मान रखी है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 102। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 102, यानी ऑप्शन नंबर सी। इससे में ये पूछ लेता कि पहली जो 5 संख्या हैं उनका मान बताओ, तो 5 संख्याओं के लिए जो मान निकालते यूनिट में, तो वो कितना निकलता? 7 यूनिट का मान निकलता, तो मल्टीप्लाई कर देते 7 से। तो जैसे क्वेश्चन का अप्रोच होगी वैसे ही आंसर हमें दिख जाएगा। इसमें छठी संख्या पूछी थी तो टारगेट सिर्फ 1 यूनिट पर करना था, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 102, और यही इसका आंसर भी होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। तो हमें पूछा है पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितना है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना है, और हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ए की एज यदि 20 वर्ष है और बी की एज यदि मान लेते हैं 15 वर्ष है, तो मैं ये कहूँ कि ए बी से कितने साल बड़ा है, आसानी से आंसर आ सकता है कि ए है वो बी से 5 साल बड़ा है। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो वहाँ डाउट ये आता है कि किस में से किसको घटाएं, वो समझ में नहीं आता। तो उसी चीज़ को क्लियरिटी लेने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ए की उम्र 20 साल ले ली, बी की 15 साल ले ली, और मैं ये बता रहा हूँ ए बड़ा है बी से कितना बड़ा है वो निकालना है। तो मैं हमेशा क्या करूँगा? ए में से बी घटाऊँगा। हमेशा क्या किया जाएगा? ए में से बी घटेगा, यानी ए की एज में से बी वाली एज घटा दो तो आपको पता चल जाएगा वो कितना बड़ा या छोटा है। यानी बड़े वाले मान में से हमेशा छोटा वाला मान घटता है, ये ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ करेंगे कि 3 संख्याएं लेनी है और पहली 2 का और दूसरी तीसरी का कोई औसत दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ 3 संख्या अपनी तरफ से, माना 3 संख्या हैं वो ए बी सी है, ए बी और सी, 3 संख्या ये मान ली। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा करते जाएंगे। पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत, और औसत के लिए हमें पता है औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 2 संख्या तो नीचे 2 का भाग। तो पहली दूसरी संख्या औसत हमें मिल गया, ठीक है। आगे दे रखा है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत निकालें। तो वही तरीका, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये भी 2 संख्या है तो बटे 2। इनका औसत इनके औसत से 15 ज़्यादा है।
इसका जो औसत है वो इस वाले औसत से 15 ज़्यादा है। सेम यही है, ए बी से 5 साल बड़ा है, इसका मतलब ए में से बी घटेगा, इसका मतलब इसमें से ये वाला पार्ट घटेगा। सेम वही चीज़ यहाँ लगा देंगे। तो ये ज़्यादा है इससे, ये वाला मान इस वाले मान से ज़्यादा है, इसका मतलब इस वाले में से कुछ घटेगा। घटेगा क्या? ये वाला मान पूरा का पूरा घटेगा। और ये घटकर कितना ज़्यादा है इससे? 15 ज़्यादा है। तो बराबर क्या है इसके? वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ a माइनस बी करें तो बराबर में क्या आ जाएगा? 5। सेम वही यही तरीका है, इसमें से यदि ये घटाएं तो आंसर क्या मिलेगा? बराबर में आपको 15 मिलेगा। अब इसी को सोल्व करना है और अपने आंसर तक पहुँचना है। क्वेश्चन में प्रश्न क्या पूछा है? पहली और तीसरी संख्या के बीच में रिलेशन आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से लघुत्तम लेने की कोशिश करें तो लघुत्तम कितना आएगा सबका? 2। लेफ्ट हैंड साइड का यदि लघुत्तम ले तो लघुत्तम आया 2, तो ऊपर क्या बचा? a प्लस बी, फिर माइनस का चिन्ह और अंदर क्या बचा? पूरा का पूरा b प्लस सी, और बराबर कितना आ गया? 15। यदि और सोल्व करें इसको तो नेगेटिव वैल्यू अंदर जाएगी, या माइनस का चिन्ह जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी तो है ही, यहाँ से माइनस अंदर गया तो माइनस का b हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? फिर माइनस c हो गया, और बटे 2 बराबर क्या आ गया? 15। थोड़ा और सोल्व करें तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a माइनस सी और बटे 2, a माइनस सी बटे 2 बराबर 15। और यदि सोल्व करें इसको तो a माइनस सी का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30। क्वेश्चन को यदि पढ़ें तो क्या हमें ये पूछा था क्या कि पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितना है? ये रही पहली संख्या, ये रही तीसरी संख्या, और दोनों में डिफरेंस यानी अंतर कितना आया? 30। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी 30। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये औसत की क्लास नंबर 5 जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल मैथ्स का कीड़ा को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ डाउट्स या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, मैं जितना जल्दी हो सके इनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको इन क्वेश्चनों की PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो साथियों, मिलते हैं औसत की एक नई क्लास में, जहां हम जानेंगे औसत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।